What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के बारे में। अच्छा हाँ, एक बात आप लोगों को बता दूं, कई सारे बच्चे बोले थे सर करंट के क्वेश्चन यहाँ पर कम होते हैं। देखिए करंट के क्वेश्चन ही सारे होते हैं मैक्सिमम। जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन कैसा है, ये करंट का लग रहा है आप लोगों को, हिस्ट्री का लग रहा है। यूपीएससी में और किसी भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के बारे में। आप लोग बोलेंगे तो हिस्ट्री क्वेश्चन है, नहीं ये हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। क्योंकि 215 साल की हिस्ट्री में इस सोसाइटी के द्वारा फर्स्ट टाइम अभी एक वुमेन यहां पर अपने अंडर, इस वुमेन को यहां पर इसका प्रेसिडेंट बनाया है। तो इसके चलते यहां पर ये एशियाटिक सोसाइटी न्यूज में है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आप लोगों से, आप लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर बोलते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन सारे करंट के ही हैं, पर लेकिन जो करंट में चल रहा है उसके बैकग्राउंड के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको एंजॉय करते रहिए, और पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोग समझ में भी पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के बारे में। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं और आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं सही बताया गलत बताया, यानी कि कई बार जैसे कल एक क्वेश्चन था, मैंने क्या किया कि क्वेश्चन का आंसर बता दिया पहले आप लोगों को, फिर गलती से माइंड में कुछ और चल रहा होता है, फिर मुंह से कुछ और निकल जाता है, कई बार ऐसी गलती होती है, तो बोल कुछ और दिया पर लेकिन आंसर उसका दूसरा लगा हुआ था। तो अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर दीजिए, या फिर आप लोग जाकर पीडीएफ जब डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ में आप लोगों को सही आंसर मिल जाएगा एग्जैक्ट, तो पीडीएफ में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिए। आइए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। बात की जा रही है यहाँ पर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई है, ये बोला गया है कि ये सोसाइटी जो है यहाँ पर ये एक्टिविटी इंक्लूड करती है, हिस्टोरिकल रिसर्च करती है, अवार्ड देती है हिस्टोरियन को, रन करती है इंस्टीट्यूट जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में बोला गया यहाँ पर 1814 में ये लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मुंबई, लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मुंबई तो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो अब यहाँ से यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई देखने को मिलती है। तो कौन सा आंसर इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। आंसर में ए बोला गया ओनली वन, बी बोला गया ओनली टू, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ पर सही आंसर मतलब इसके हिसाब से सही आंसर, यानी कि गलत आंसर, ठीक है। तो ये है बी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बोला लगभग 215 साल की हिस्ट्री, तो इसका मतलब अगर आप लोगों ने वो स्टेटमेंट भी ध्यान से सुनी होगी तो भी आप लोग आंसर बता सकते थे। तो इसका मतलब 215 साल हो गए, तो इसका मतलब 1804 में ये बनाई गई थी। और ऐसी जो भी चीजें होती हैं वो हमारी कल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोगों से हिस्ट्री में कल्चर वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन बन सकता है। कहने के लिए तो हिस्ट्री क्वेश्चन होगा, पर लेकिन करंट अफेयर बैकग्राउंड रहेगा वहां पर, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं फेहेट करेंसी के बारे में, फेहेट मनी के बारे में। तो क्या होता है ये, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली कई सारी ऐसी कंट्री है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर क्राइसिस देखने को मिलता था और उसकी वजह से उसकी करेंसी बर्बाद हो गई थी, ठीक है। जैसे कि आप लोग वेनेजुला का नाम ले सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो करेंसी है वो यहां पर डिक्लेयर की जाती है एज ए लीगल टेंडर, तो लीगल टेंडर यहां पर करेंसी डिक्लेयर की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फिजिकल कमोडिटी बैक यानी कि सपोर्ट करती है इसको। तीसरा बोला गया इंक्रीज हो जाती है इसकी वैल्यू जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 and 3 ओनली, सी बोला गया 1 and 3 ओनली, डी बोला गया 1, 2 and 3 ओनली। क्या आंसर है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका, ये है इसका बी, यानी कि 2 and 3।
तो यानी कि गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर 2 and 3, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आंसर हो गया 2 and 3। तो जान लेते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा, जब हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को, मोदी जी के द्वारा उस टाइम पर बोला गया कि लीगल टेंडर यहां पर जो था करेंसी का, वो खत्म कर दिया गया है 500 और 1000 के नोट का। तो कहने का मतलब यह है गवर्नमेंट के द्वारा इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि आप लोगों के पास में अगर करेंसी है ना यहाँ पर ये, तो ये वैसे तो आप लोगों के पास में करेंसी है, पर लेकिन इसकी जो वैल्यू है, मान लिया 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू अगर आप लोग उसके ऊपर से अगर चीजें हटा दें तो वो कागज का टुकड़ा है। ठीक है, तो फेट करेंसी होती है जिसको कोई डिक्लेयर करे, तो लीगल टेंडर से उसको डिक्लेयर किया जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू होती है। वरना वैसे कितनी होगी, जैसे 10-5 रुपए का होगा वो पूरा कागज का टुकड़ा, उसके अंदर तार लगा देते हैं और थोड़ी वैल्यू आप लोग लगा लीजिए। तो ज्यादातर अगर 2000 का नोट है तो वैल्यू उसकी 2000 नहीं होगी, अगर वैसे उसको देखेंगे आप लोग, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वहां पर एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसलिए आप लोग उसको बोल सकते हैं, वरना उसका कोई मतलब नहीं होता, वो एक कागज का टुकड़ा होता है बस। तो लीगल टेंडर डिक्लेयर किया जाता है, जिसका लीगल टेंडर हटा दिया वो करेंसी कागज का टुकड़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे 1000 और 500 के नोट हो गए थे जो यहां पर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। सेकंड बोला गया है यहां पर फिजिकल कमोडिटी यहां पर इसको सपोर्ट करती है, मतलब क्या है, बार्टर सिस्टम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर कि तुम्हारे पास में चावल है, मेरे पास में आलू हैं तो चेंज कर लेते हैं, तुम्हारे पास में गेहूं है, मेरे पास में दाल है तो चेंज कर लेते हैं। तो एक तरीके से कमोडिटी एक फिजिकल तौर पर यूज किया जाता था, पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये कोई फिजिकल कमोडिटी इसको बैक नहीं करती है। हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि करेंसी की वैल्यू जो है आप लोगों की लगभग ना के बराबर हो गई। तो हाइपर इन्फ्लेशन करेंसी की जो वैल्यू है वो बर्बाद कर देता है, ना कि बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बर्बाद हो जाती है करेंसी। उस टाइम पर आप लोग 1000, 2,000, 4,000 रुपए की एक चाय का कप भी नहीं ले पाओगे, तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर ये बात कर रहा है ओकजोकुल ग्लेशियर के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, अगर आप लोग ढंग से इसको फॉलो कर रहे हो न्यूज को, तो आप लोग इसके बारे में पता होगा। तो ये कहां पर लोकेटेड है ये बताना है, क्यों न्यूज में था अभी बात करेंगे। कनाडा में लोकेटेड है, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, या फिर आइसलैंड में। ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ये डी। आप लोग एक बार देख लीजिए, यहां पर पिक्चर देखकर आप लोग समझ पाएंगे। कुछ दिनों पहले तक यहां पर कुछ ऐसा बर्फ हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में यहां पर सूख चुका है, कुछ भी बर्फ वगैरह यहां पर नहीं है। ओकजोकुल ग्लेशियर तो कहां पर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आइसलैंड वाले एरिया में। ओके, यहां पर आप लोग देखते हैं आंसर इसका डी हो गया। अगर आप लोग इंडिया के कंपेयर में देखना चाहते हैं कहां पर ये पड़ेगा, तो यहां पर हो गया हमारी कंट्री, तो ये हो गया हमारा प्यारा देश। यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आइसलैंड। ठीक है, तो यहां पर है बेसिकली ये ग्लेशियर जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली अभी सूख चुका है, तो इसको लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये है हिस्ट्री का, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट हुआ था, यानी कि टूट गई थी वो, तो किस रीजन की वजह से टूटी थी, वो मेन रीजन क्या था उसके टूटने का। एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। दूसरा बोला गया एक्सट्रीमिस्ट लेक ऑफ फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरा बोला गया फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। चौथा बोला गया अरबिंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड। देखिए एक साइड में थे एक्सट्रीमिस्ट और एक साइड में थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट कौन से थे, वो थे कि जो कि अंग्रेजों के साथ में लड़ाई कर अपना हक छीनने की ताकत रखते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे अंग्रेजों के सामने हाथ फैला जाए, वो नहीं चाहते थे अंग्रेजों के सामने गुजारिश की जाए, वो लड़कर अंग्रेजों से अपना हक छीनना चाहते थे। और जो मॉडरेट थे वो बोलते थे कि आराम आराम से काम करते हैं, बातें करते हैं, अगर कोई बात अंग्रेज नहीं मान रहा है तो उनको एक तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बाद में फिर सोचते हैं कि किसी ने उनको एक तरीके से पैसिफाई करने की कोशिश की जाए। तो ये सिस्टम इनका था यहाँ पर मॉडरेट का। तो एक्सट्रीमिस्ट को बड़ी ही जल्दी ये लग गया कि भैया ऐसे देश आजाद नहीं होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों अलग अलग तरीके से चीजों को देखने लगे। और उस टाइम पर यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे वो अलग अलग डिवाइड हो गए। लाल बाल पाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में आते थे और वो चाहते थे कि इस तरीके से यहाँ पर कंट्री को आजाद किया जाए कि गिड़गिड़ाना नहीं है इनके सामने, अपने बलबूते पर हम लोग को यहाँ पर जीतना है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है कि आज की डेट में अगर बात करें हमारी सिटीज में, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो जो ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सी चीज ये काउंट करता है इसको जब इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो पहले बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बोला गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा बोला गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा बोला गया सल्फर डाइऑक्साइड, पांचवा बोला गया मेथेन। तो ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? तो यहां पर ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4, सी में बोला गया 1, 4 एंड 5, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सही आंसर आप लोग बताइए ए बी सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका, ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये समझिए यहां पर
ये देखिए यहाँ पर सही आंसर है इसका यहाँ पर बी, जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन है वो इसका पार्ट नहीं है, पर लेकिन पार्टिकुलेट मैटर, इसी के साथ में जिसको पीएम बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, पीएम 2.5 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसी के साथ में ओजोन, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया है पोल्यूटेंट के जो कि मेजर किए जाते हैं और इसी के बेस पे जो इंडेक्स तैयार किया जाता है वो 0 से लेकर 50 के बीच में, 500 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया बी 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4, तो यहां पर फर्स्ट और 5 नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, अगर भारत की संस्कृति के हिसाब से आप लोग बात करते हैं तो जो यहाँ पर मेमोराइज करते थे क्रोनिकली, हाँ ये चीजें उस टाइम हुई है, वो चीजें उस टाइम हुई है, हिस्टोरिकल जो स्टोरीज थी, तो ये सारी जो चीजें हुआ करती थी, या फिर इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर एपिक्टिकल्स होते थे, जो यानी कि एक तरीके से उपसंहार होते थे, वो सारे जो ये किसका प्रोफेशन था ये चीजें यहाँ पर इस सिस्टमेटिक वे में रखने का, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया यहाँ पर पहले बोला गया यहाँ पर सरमना यानी कि सरवन, दूसरा बोला गया यहाँ पर परिवर्जक, तीसरा बोला गया यहाँ पर अग्रहारिका, चौथा बोला गया यहाँ पर मगधा, ठीक है। तो ए बी सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही है? और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में जो उनका आप लोगों को आगे पीछे कुछ नहीं पता होता है, तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि पता है तो आंसर दे पाएंगे, नहीं पता है तो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करने हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया, बेसिकली आंसर हो गया इसके यहाँ पर डी, ठीक है, मगधाज, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो बात कर रहा है ये है मंगलयान, इसरो के प्रोजेक्ट था जो मंगल के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है मंगल मिशन, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी मूवी भी रिसेंटली इसके बारे में आप लोगों ने देखी, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। पहले बोला गया कि यहाँ पर ये मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा बोला गया कि चाइना सेकंड कंट्री है जो कि यहाँ पर इस तरीके से आफ्टर यूएसए वर्ल्ड में जो मार्स पर पहुंच पाई है। तीसरा बोला गया कि इंडिया ओनली कंट्री है सक्सेसफुली जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच पाई है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 2 and 2, 3, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1, 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है इसके यहां पर सी यानी कि 1 and 3। सबसे पहले तो स्टेटमेंट सही यहां पर कि मार्स ऑर्बिटर जो मिशन है यहां पर ये यहां पर बिल्कुल सही बात बोली गई इसके बारे में कि जो बेसिकली इसरो के द्वारा जो छोड़ा गया उसको मार्स ऑर्बिटर मिशन पहुंचाते हैं, पर इंडिया यहां पर सेकंड कंट्री नहीं है। हमारे अलावा यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसी के साथ में यूरोप और रसिया 3 और ऑलरेडी भेज चुके हैं, पर लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचाने वाली कंट्री हमारी है। और अगर आप लोग बोले एशिया में पहली कंट्री कौन सी है, तो एशिया में भी हमारी कंट्री पहली है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन आप लोग कहीं भी डालने की कोशिश की जा सकती है। बोल सकते हैं कि एशिया में हमारी कंट्री दूसरी है, या फिर एक स्टेटमेंट में बोल देंगे कि वर्ल्ड में हमारी कंट्री पहली है, इस तरीके से आप लोग को बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, एशिया में पहली है, वर्ल्ड में चौथी है। हमारे अलावा यहां पर यूएसए, यूरोप और रसिया भेज चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।